आप बराबर चल रहे हैं। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं वास्तव में मन से मैंने कुछ सुना, वैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। बहुत ऐसे गुरु भाई गुरु बना है जो कह देते हैं हमारे प्रति गुरु का दया नहीं उतरा। अच्छा बताइए, सारा गांव का टीवी चल रहा हो, किसी एक आदमी का नहीं चलता हो तो क्या कहिएगा? सिंगल में खराब है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके प्रति गुरु का दया नहीं उतर रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ आप में ही खामियां हैं। आप सिस्टम से नहीं चल रहे हैं। आप सिस्टम से चलिएगा तो महादेव पल प्रतिपल दया करते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, अपने गुरु की काम को ईमानदारी के साथ करिए और महादेव से दया लीजिए। चलिए ऐसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पूरा गुरुवर समेत आप सभी के चरणों में मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार है। और आपको क्या करना है? भजन गाना है तो लिखवा दे, चर्चा करना है तो लिखवा दे। आपको जिज्ञासा अगर कुछ सुनना है भैया मोनू जी के माध्यम से या दीदी लवली जी के माध्यम से, तो आप मंच पर भेज सकते हैं। मेरे पास सिर्फ जिज्ञासा भेजे, बाकी चर्चा और भजन के लिए नहीं। भैया कॉपी लेके घूम रहे, लिखवा दे। हम कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो आपको बुला लेंगे। आइए हम लोग सुनते हैं दीदी बबीता जी के माध्यम से। कम ही समय में निवेदन होगा। प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का शिकार हो। साथ साथ मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का शिकार हो। कालखंड के महामानव साहब इंद्रानानंद सती मैं ममता दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का शिकार हो। जितने गुरु भाई गुरु बहना शिव चर्चा स्थान पर आए हुए हैं सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम का शिकार हो। देखिए दीदी, हम लोग इधर चाहिए इतना अच्छा गुरु बनाए हैं कि इनसे अच्छा कोई गुरु धरती पर है नहीं दीदी। लेकिन हम लोग बनाए हैं शिव को गुरु, शिव को शीश बने हैं दीदी। तो इनका जो हम लोग आदि सी काम है वो तो हम लोग के करना पड़ेगा दीदी। कि हम लोग शिव को शीश बने हैं तो हम लोग नहीं करेंगे गुरु का काम तो कौन करेगा? कौन करेगा दीदी? तो हम लोग यही 3 सूत्र माध्यम से हम लोग जीवन में उतारने को काम करिए दीदी, और दूसरों को बताने को काम करिए दीदी कि हम लोग दया मांगते हैं दीदी, तो अपने लिए दया मांगते हैं कि घर मकान के लिए दया मांगते हैं कि हमको ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए दीदी। लेकिन हम लोग गुरु को काज के लिए दया नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं? अपना लिए मांगते हैं कि हमको धरती पर आए हैं तो ये चीज हो जाए वो चीज हो जाए। लेकिन हम लोग मन में यही चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, कभी सोचते हैं नहीं गुरु के लिए कि गुरु का काज है तो हम लोग गुरु का काज में चलेंगे। जो गुरु का आदेश है वो आदेश पर हम लोग के चलना है दीदी। ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं दीदी। हर घड़ी सोचते हैं अपना कामों के लिए दीदी। तो अपना काम करिएगा दीदी तो कितना दिन तक ले करिएगा दीदी? जब हम गुरु को काम करेंगे तो हम गुरु को शरण में लगे रहेंगे, और लगे रहेंगे तो हम कुछ दूर पहुंच जाएंगे मंदिर तक ले दीदी। हमारा ये आप मन में नहीं विचारते हैं दीदी। अब देखिए दीदी, दूसरा में है चर्चा करना। चर्चा करना है, भाई बहन को समझाना है कि हम आप शिव को गुरु माने हैं, आप भी मान लीजिए। गुरु बहुत दयालु है दीदी। अनजान व्यक्ति को जोड़ना है, समझा बुझा के जोड़ना है कि हम शिव के गुरु माने हैं, आप भी मान जाइए। शिव गुरु बहुत दयालु है दीदी। तीसरा में 108 दफे नमः शिवाय के प्रणाम करना है दीदी। तो हम लोग यही 3 गो काम मिले हैं दीदी। यही 3 गो काम लेकर के हम लोग
चलना है और कुछ काम नहीं मिले हैं दीदी, तो हम लोग ये क्या करना है दीदी। कहते हैं ना कि महादेव दया नहीं करते हैं, महादेव दया करते हैं, लेकिन हम लोग दया के पात्र नहीं बनते हैं, नहीं बन पाते हैं दीदी। इसलिए हम लोग के जीवन में कमजोर है दीदी। लेकिन कमजोर जीवन को मत बनाइए दीदी, जीवन को मजबूत बनाइए कि हम महादेव को शीश बने हैं तो शीश ऐसा काम करना है दीदी। जब मजबूत बनाएंगे जीवन को, मन को, तभी हमारा गुरु का काम कर सकेंगे और गुरु में चल पाएंगे और चलाएंगे दीदी। हम लोग के यही 3 गो स्वभाव मिला है दीदी। कहते हैं ना गुरु नहीं दया करते हैं, गुरु दया करते हैं दीदी, लेकिन हम और आप जैसा काम करते हैं घर में वैसा काम गुरु का काम करिएगा। गुरु पल प्रति पल दया करते हैं दीदी। हमको इतना मुसीबत आता है दीदी, लेकिन हम गुरु के दया से हम बच रहे हैं दीदी। ऐसा बात नहीं है। मेरा पति को बहुत तबीयत खराब होता है दीदी, बहुत उसका पास काल आते हैं दीदी, लेकिन महादेव काल को थोड़ा सा हटा देते हैं दीदी। महादेव को लिए हम जीवन बकस देते हैं, लेकिन मेरा सुहाग महादेव बकस दिए हैं दीदी, लेकिन हम महादेव में साहेब श्री हरनानंद जी शक्ति स्वरूपा ममता मई नीलम दीदी आनंद की चरणों में नमन करती हूँ। मेरी नमन स्वीकार हो। इस बैठक में उपस्थित तमाम गुरु भाई बहन, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दृश्य और दृश्य सारी शक्तियों की चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी नमन स्वीकार हो। देखिए भाई बहन, कहा गया है शिव चर्चा एक दर्द है। गुरु के प्रति हमको आपको दर्द होना चाहिए। साहब एक बार कहे हैं कि देखिए, यदि आप लोग ईमानदारी से गुरु का कार्य करते हैं तो हम देखिए, आप लोग ईमानदारी से गुरु का काम करेंगे, आपको दुख कष्ट आएगा, आपका मन में ये भी लगेगा कि हमारे बगल वाले गुरु को काम नहीं करता है, फिर भी वो अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे भोजन करते हैं, बड़े बड़े गाड़ी से घूमते हैं। तो ये मत समझिएगा भाई बहन कि जो नहीं दिखते हैं, जो शिव के सानिध्य में नहीं है, उसका जीवन एक हाइलोजन की तरह है। उसी तरह भाई बहन देखिए, कहा गया है ना कि हम आप गुरु का काम करेंगे, गुरु का आदेशित कर्म करेंगे। और कहा गया है कि शिव चर्चा एक हाईटेक पूजा है। देखिए भाई बहन, हमको आपको कुछ पता नहीं है कि मेरे आपके साथ कब क्या होने वाला है, लेकिन वो पिता है, उसको सब कुछ मालूम है कि किसको कब क्या चाहिए। सिर्फ हमको आपको ईमानदारी से गुरु का काम करना है, गुरु आदेशित कर्म पे हमको आपको खड़ा रहना है, चलना है। कहा गया है दीदी कि लोकित को पीछे कीजिए और गुरु कार्य को आगे कीजिए। साहब कहे हैं ना कि ईमानदारी से गुरु कार्य को कीजिएगा तो महादेव दया नहीं देंगे, तो हम महादेव से दया देने के लिए, दिलवाने के लिए तैयार हैं। और शुद्ध समेत आपको दया देंगे जब महादेव का काम आप ईमानदारी से कीजिए। देखिए भाई बहन, गुरु आदेशित कर्म हम आप ईमानदारी से करें। दया के चिंता छोड़ दीजिए, वो तो जगत पिता है, वो दया पल प्रतिपल दया करेंगे। सिर्फ हमको आपको गुरु आदेशित कर्म को करना है। इसी छंदवाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु की चरणों में रखते हुए गुरु समेत आप सबों की चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी नमन स्वीकार हो। इस मंच महोदय से मुझे एक भजन गाने का आदेश मिला है और आइए हम लोग सब मिलकर गाने का प्रयास करेंगे। गुरु दिया ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान।
गुरुवर तेरा नाम है सहारा, अगर न होते शरण तुम्हारा लेते जन्म दोबारा, अगर न होते शरण तुम्हारा लेते जन्म दोबारा, अगर न होते शरण तुम्हारा लेते जन्म दोबारा, अगर न होते जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा हमारा, जन्म जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा।